Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Let's learn English. As you all know, we are doing Objective General English by SP Baxi and इसमें हमने most of the parts, tense के most of the parts cover up कर लिए हैं and अभी चलिए start करते हैं the future perfect tense. Okay, this tense is used when out of two actions it is necessary to emphasize that the preceding action will be completely finished before the succeeding action start in future. Okay, तो इस टेंस को हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें ये दिखाना होता है कि दो एक्शन हो रहे हैं, दो एक्शन की बात हो रही है और जिसमें कि हमारा प्रीसीडिंग एक्शन कंप्लीट हो चुका है. ओके, पूरी तरह से फिनिश हो चुका है और जो सक्सीडिंग एक्शन है, जो बाद वाला एक्शन है, वो स्टार्ट हो चुका है इन फ्यूचर. ओके, फ्यूचर में एक बाद वाला एक्शन स्टार्ट हो चुका है और जो पहले हुआ है वो कंप्लीट हो चुका है. ओके, देन वी यूज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. तब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं. Sometimes preceding action is implied and indicated by the use of ever, just, already, recently, yet, so far, till, before, by the time, after. Okay, sometimes आपको ये सारे words देखने को मिल सकते हैं. Okay, for example, she will have already prepared food when I reach home. She will have already prepared food मतलब वो खाना पका चुकी होगी, बना चुकी होगी, तैयार कर चुकी होगी when I reach home, जब मैं घर पहुंचूंगा. ओके, दो एक्शन की बात हो रही है ना, एक तो खाना बनाना है, ओके, फूड प्रिपेयर करने की बात हो रही है और दूसरा होम घर पहुंचने की बात हो रही है. दो एक्शन की बात हो रही है. ही विल हैव रंग अप हिज वाइफ बिफोर ही अराइव्स. वह अपनी वाइफ को फोन कर चुका होगा बिफोर ही अराइव्स, अपने पहुंचने के पहले. ओके, यहाँ पर भी दो एक्शन की बात हो रही है. आई थिंक द न्यूज विल नॉट हैव बीन पब्लिश्ड सो फार. मुझे ऐसा लगता है कि द न्यूज़ विल नॉट हैव बीन पब्लिश्ड, कि न्यूज़ अब तक पब्लिश नहीं हुई होगी. ओके, सो फार यहाँ पर भी दो एक्शन हो रहे हैं. ओके, अब तक की बात हो रही है. ठीक है. नेक्स्ट, माई असिस्टेंट विल हैव टाइप्ड 5 लेटर्स बाय लंच टुडे. मेरे असिस्टेंट ने लंच के विल हैव टाइप्ड 5 लेटर्स बाय लंच टुडे. ओके, आज के लंच के पहले, मतलब लंच के पहले तक वो 5 लेटर को टाइप कर चुकी होगी, कर चुका होगा. ओके, तो यहाँ पर भी दो एक्शन की बात हो रही है क्योंकि एक फिक्स टाइम एक्शन दे दिया गया, एक टाइम बता दिया गया है, लंच टुडे. ओके, लंच की बात करी जा रही है. ओके, दिस टेंस इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस टाइम एक्सप्रेशन सिंस, फॉर, हाउ, लॉन्ग, होल, ऑल, थ्रू आउट, ऑल अलोंग denote the action started sometime in the past and is continuing into the present. Okay, इस टेंस में टाइम एक्सप्रेशन भी समटाइम्स आपको मिलते हैं. कभी कभी टाइम एक्सप्रेशन भी आपको देखने को मिल सकते हैं. टाइम एक्सप्रेशन कौन कौन से होंगे? ये सारे वर्ड्स होंगे. ओके, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं. ही विल हैव नोन हर फॉर 2 years नेक्स्ट मंथ. अगले महीने में क्या होगा? ही विल हैव नोन हर, वो उसे जान चुकी होगी 2 सालों तक. ओके, मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि अगले महीने में 2 साल हो जाएंगे उसे जानते हुए. ठीक है, ये बात हो रही है 2 साल हो जाएंगे उसे जानते हुए. ओके, ही विल हैव सफर्ड अ लॉट बाय नाउ सिंस हिज बर्थ. ओके, अब तक, जब से उसका बर्थ हुआ है तब से लेकर अब तक, ही विल हैव सफर्ड अ लॉट, बहुत ज़्यादा उसने सफ़र कर लिया है. ओके, कर चुका होगा, ये भी बात हो रही है, फ्यूचर की ही बात हो रही है. अगर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है विल हैव. ओके, क्या होता है? विल हैव होता है इसका हेल्पिंग वर्ब और V3 यूज करते हैं. ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम यूज करते हैं इस टेंस में. लेट्स डू एक्सरसाइज J. Workbook exercise J. Complete the sentence using future perfect tense forms using suitable verbs given in the brackets. Okay, हमें क्या करना है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कंप्लीट करना है. फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग इसको कंप्लीट करना है और हमें वर्ब कौन से लेने हैं? जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं, इनके अकॉर्डिंग इसको फिल करना है सुटेबल फॉर्म को. आई डैश दिस essay by tomorrow morning. ओके,
क्योंकि हम जानते हैं इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव होता है और हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि V3 यूज़ करनी है और बात कंप्लीट की हो रही है तो यहाँ पे कंप्लीटेड हो जाएगा। ओके, आई विल हैव कंप्लीटेड, आई विल हैव कंप्लीटेड, आई विल हैव कंप्लीटेड दिस एसे बाय टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह तक मैं ये अपना ऐसे कंप्लीट कर चुका होऊंगा। ओके, एट द रेट ही इज स्टडीइंग, इस कीमत पर कि वो पढ़ता रहे। ओके, मतलब वो अगर वो पढ़ता रहेगा देन क्या होगा देखते हैं। ही डैश बाय नेक्स्ट ईयर, क्वालिफाई कर लेगा, मीन्स क्वालिफाइड कर लेगा। ही विल हैव क्वालिफाइड बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक वो क्वालिफाई कर लेगा जो भी उसका एग्जाम होगा। ओके, he will have qualified, okay, the ship dash before we reach the harbor। ओके, द शिप की बात हो रही है और लीव का फॉर्म यहाँ पे हमें फिल करना है, तो द शिप विल हैव, द शिप विल हैव लेफ्ट, क्योंकि लीव का V3 क्या होता है, लेफ्ट होता है। ओके, द शिप विल हैव लेफ्ट बिफोर वी रीच द हार्बर, जब तक हम हार्बर पर पहुंचेंगे। हार्बर क्या होता है आपको पता ही होगा, हार्बर इट मीन्स बंदरगाह, शेल्टर प्लेस होता है जो जहाँ पर शिप को रखा जाता है, उस जगह को हार्बर बोलते हैं। तो उसी तरह से देखा जाए तो शिप वहाँ पर पहुँच चुका होगा, बी रीच द हार्बर, ठीक है। सॉरी, विल हैव लेफ्ट वहाँ से निकल चुका होगा जब तक हम वहाँ पे पहुँचेंगे। ओके, इफ़ ही कंटिन्यूज विद हिज एक्सरसाइजेस, अगर वो अपने एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू करता रहता है तो फिर क्या होता है, ही डैश 10 kg बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत में, इस महीने के अंत तक वो क्या कर लेगा, लूज कर लेगा। ओके, तो ही विल हैव लॉस्ट, मतलब अपना 10 kg वो जो उसका वेट होगा उसको कम कर लेगा। ही विल हैव लॉस्ट। ओके, नेक्स्ट, सी डैश मी फॉर 5 years नेक्स्ट मंथ, यहाँ पर नो की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, सी विल हैव नोन मी, she will have known me for 5 years next month। ओके, अगले महीने में वो मुझे कितने टाइम से, फॉर 5 years, यस, 5 सालों तक जान चुकी होगी। ओके, नेक्स्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। अब जो टेंस जो हमारा लेफ्ट ओवर जो हमारा टेंस है वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीनों ही पार्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस बुक में लास्ट में दे रखा है जब कि पूरा टेंस हमारा कंप्लीट हो रहा है। ओके, चलिए देखते हैं क्या बताते हैं ये। परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही टेंसेस की बात हो रही है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फिर फ्यूचर का हो, डिनोट्स एन एक्शन कंटिन्यूइंग फ्रॉम द पास्ट इनटू द प्रेजेंट। ओके, एक ऐसे एक्शन की बात करता है जो कि हमारा पास्ट से स्टार्ट हो चुका है, मीन्स प्रीवियस टाइम से स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट तक है। ओके, इट इम्प्लीज द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन, ये किसी भी एक्शन, एक एक्शन के ड्यूरेशन को दिखाता है। ड्यूरेशन इट मीन्स एक मतलब एक अवधि जो होती है, कार्य की जो अवधि होती है उसको दिखाता है। ओके, पास्ट, प्रेजेंट, द टाइम एक्सप्रेशन इज नॉर्मली इंडिकेटेड बाय, और इसमें टाइम एक्सप्रेशन तो मस्ट होता है, टाइम एक्सप्रेशन जरूर रहता है और उसको कैसे दिखाते हैं, सिंस से दिखाते हैं। फॉर, हाउ लॉन्ग, होल, ऑल, थ्रू आउट और ऑल अलोंग से दिखाते हैं। ओके, फॉर इज यूज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द पास्ट टू प्रेजेंट। ओके, फॉर कब यूज करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब पास्ट से लेकर प्रेजेंट की बात करते हैं और एक पीरियड ऑफ टाइम को दिखाते हैं, टाइम पीरियड को दिखाने के लिए हम फॉर को यूज करते हैं। और सिंस को कब यूज करते हैं, इज यूज फॉर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और सम इवेंट इन द पास्ट टू प्रेजेंट। ओके, जब एक फिक्स पॉइंट की बात करते हैं, एक फिक्स टाइम की बात करते हैं, तब हम सिंस को यूज करते हैं। ओके, पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने के लिए सिंस यूज करते हैं।
ओके, इवेंट इन द पास्ट टू प्रेजेंट, ओके, जो पास्ट से प्रेजेंट तक हो रहा है। एक चीज़ आपसे बता दूं मैं कि अगर आपको ये चीज़ें पता हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है, अगर इन सारी चीज़ों में डिफरेंसेस पता है तो काफ़ी हद तक टेंसेस को करना इजी हो जाता है। ओके, और अगर आपको नहीं पता है तो फिर वॉच करिए, जब हमने बुक की स्टार्टिंग की थी उस टाइम पर इसको बहुत अच्छे से हमने समझा था। ओके, प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। Okay, let's do B. Time expression can be used with both continuous and indefinite tenses. Okay, टाइम एक्सप्रेशन को कंटिन्यूस टेंसेज में भी यूज करते हैं और इनडेफिनिट टेंसेज में भी यूज करते हैं। और ये क्या फॉलो करते हैं, चलिए देखते हैं। कंटिन्यूस टेंस प्लस टाइम एक्सप्रेशन है अगर, तो वो हमारा जो टेंस होगा वो परफेक्ट कंटिन्यूस होगा किसी भी टेंस का, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो। ओके, और ये हमें क्या दिखाता है, एक्शन इज नॉट एट कंप्लीटेड, अब तक एक्शन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें एक कंटिन्यूटी बनी हुई है और एक टाइम एक्सप्रेशन दिखाया जा रहा है। ठीक है, टाइम के साथ कंटिन्यू है, वर्क हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, इंडेफिनिट टेंस प्लस टाइम एक्सप्रेशन इज इक्वल टू परफेक्ट, पास्ट, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर। अगर इंडेफिनिट टेंस है और उसके साथ टाइम एक्सप्रेशन दिया है तो इसका मतलब है कि हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं, फिर चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर एक्शन की बात करें। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एक्शन इज कंप्लीटेड, हमारा वर्क जब कंप्लीट हो जाता है तो इस टेंस को यूज करते हैं। ओके, स्टूडेंट शुड हैव नोट द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ टाइम एंड टाइम एक्सप्रेशन। देखिएगा, पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम एक्सप्रेशन को बहुत अच्छी तरह से आपको समझना है। ओके, आपको पता है ना, चलिए बताते हैं एक शॉर्टली, मतलब देखते हैं, समझते हैं पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। अगर हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो एक फिक्स टाइम की बात करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं यस्टरडे की बात करते हैं। ओके, कल की बात करते हैं, यस्टरडे। यस्टरडे हमारा क्या हो गया, ये फिक्स टाइम हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, या हम 23 मई की बात करते हैं। ओके, या फिर कोई भी डेट लेते हैं, कोई भी फिक्स टाइम, कोई भी फिक्स डेट लेते हैं तो वो हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। ठीक है, अगर हम टाइम एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो हम सिर्फ टाइम को दिखाते हैं, मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे दिया तो वो हमारा टाइम एक्सप्रेशन हो गया। ओके, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। सी गोज टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, अब यहाँ एवरी मंडे। अब देखिएगा, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, क्यों है, क्योंकि सी गोज टू टेम्पल, वो टेम्पल जाती है एवरी मंडे। ठीक है, यहाँ पर एक फिक्स टाइम है कि वो हर मंडे को जाती है, ऑन मंडेज। ओके, हमेशा मंडे को ही वो टेम्पल जाती है। सी विजिटेड हर अंकल यस्टरडे यानी कि कल एक फिक्स डेट थी, फिक्स टाइम था जबकि वो अपने अंकल से मिलने गई थी, अंकल के घर गई थी, उनसे मिलने गई थी। ओके, सी हैज़ कंप्लीटेड 2 लेटर्स सिंस लास्ट नाइट। अब यहाँ पर देखिए, हम टाइम एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, सिंस के साथ दिखा रहे हैं, कल तक, पिछली रात तक उसने जो है 2 लेटर कंप्लीट कर लिया था। अब कब से स्टार्ट किया था ये तो नहीं दिया गया है ना, एक फिक्स टाइम तो नहीं दिया गया है, इसमें सिर्फ इतना बताया गया कि पिछली रात तक उसने कंप्लीट कर लिया था। ओके, सी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फेवर फॉर 2 डेज, 2 दिनों से वो फेवर से परेशान है, मतलब उसको फेवर आ रहे हैं पिछले 2 दिनों से। ओके, सी हैड बीन प्लेइंग चेस द होल डे यस्टरडे, कल पूरे दिन वो खेलता रहा। सी हैड बीन प्लेइंग चेस द होल डे यस्टरडे, मतलब पूरे दिन वो क्या खेलता रहा, चेस खेलता रहा। ये भी हमारा टाइम एक्सप्रेशन है। ओके, समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, अगर आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन होता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा मुझे। नेक्स्ट, वर्कबुक एक्सरसाइज के, चलिए करते हैं वर्कबुक एक्सरसाइज के। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस फॉर्म्स पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर यूजिंग सुटेबल वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। ओके, हमें इस एक्सरसाइज को कैसे कंप्लीट करना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाना है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के अकॉर्डिंग, और फिर हमें सुटेबल जो वर्ब दिए गए हैं उनकी फॉर्म्स को फिलअप करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। द होल डे लॉन्ग ही डैश एट होम
एंड डैश अ बुक यस्टरडे, यस्टरडे की बात हो रही है, इट मीन्स पास्ट की बात हो रही है। द होल डे लॉन्ग ही, और हम कौन सा टेंस कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हैड और बीन। ओके, हैड बीन, और कंटिन्यूअस फॉर्म आएगा, इट मीन्स ING फॉर्म आएगी। ओके, तो द होल डे लॉन्ग ही हैड बीन, he had been sitting, he had been sitting, and और क्या कर रहा था, at home, and had been reading, and had been reading. Okay, his radio dash since 8 a.m. yesterday, the neighbors were getting disturbed. Okay, उसका जो रेडियो था 8 बजे से कुछ नहीं कर रहा था, मीन्स प्ले नहीं हो रहा था। द नेबर्स वर गेटिंग डिस्टर्ब, और जो नेबर्स थे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे। ओके, उन्हें डिस्टर्बेंस हो रही थी। तो हिज रेडियो हैड बीन प्लेइंग। ओके, his radio had been playing since 8 a.m. yesterday. The neighbors were getting disturbed. He dash his this building for the last 10 years when he sold it. अब देखिएगा, ये जो हमारा वर्ब आया है ये है own. ओके, और आपको पता है ना कि सम वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि प्रीसीडिंग एक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और ओन भी हमारा उन्हीं में से एक वर्ब है। तो इसका जो हम फिलअप करेंगे, जो यहाँ पे वर्ब की फॉर्म फिल करेंगे वो हम फिल करेंगे परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग। ओके, इसका क्योंकि इसका कंटिन्यूअस फॉर्म होता ही नहीं है, ये एक्सेप्ट नहीं करता है उस प्रीसीडिंग एक्शन को। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, ही हैड ओन्ड, he had owned this building for the last 10 years when he sold it. जब उसने इसे बेचा था, जब उसने इसे बेचा था तो वो मालिक रह चुका था। ओके, 10 सालों तक वो उसका मालिक रह चुका था। ओके, yesterday she dash for her lost dog since morning. ओके, सर्च की बात हो रही है, तो she had been searching for her dog, for her lost dog. ओके, she had been searching. Next, last night the dog dash for a long time. अब यहाँ पर bark की बात हो रही है तो barking हो जाएगा। Last night the dog had been barking for a long time. Okay, next, present see known, नो की बात हो रही है, और नो भी हमारा उसी जो प्रीसीडिंग एक्शन को एक्सेप्ट नहीं करता है उसी ग्रुप का मेंबर है। तो इसके लिए भी हमें क्या यूज़ करना है, परफेक्ट टेंस में इसको बनाएंगे और नो का नोन हो जाएगा। सी, और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, यस, हैज़ बीन एंड हैव बीन। ओके, बोथ, जो भी रिक्वायरमेंट होता है उसको हम फिल करते हैं, चाहे वो हैज़ हो या फिर हैव हो। ओके, और बीन और प्रीसीडिंग एक्शन, प्रीसीडिंग वर्ब की बात करते हैं, तो क्योंकि ये हमारा नो वर्ड नहीं एक्सेप्ट करता है प्रीसीडिंग एक्शन को, दैट्स वाई हम इसको बनाएंगे हैज़ नोन। सी हैज़ नोन मी सिंस 2004. She has known me since 2004. Okay, next, for the last 10 years he dash this factory. अब फिर own आया है और ये भी नहीं एक्सेप्ट करेगा, तो जबरदस्ती थोड़ी ना बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, he has owned, he has owned, for the last 10 years he has owned this factory. Okay, next, he dash in the same class for the last 3 years. Okay, अब स्टडी की बात हो रही है
और हमें इसका फिल करना है प्रीसीडिंग एक्शन जो कि हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो। तो फिर क्या फिल करेंगे बताइएगा ज़रा। यस, ही हैज़ बीन, यस वेरी गुड, हैज़ बीन studying. He has been studying in the same class for the last 3 years. 3 सालों से वो उसी क्लास में लगातार पढ़े जा रहा है। ओके, नीना डैश न्यूट्रिशियस फूड सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर नेगेटिव सेंस में बनाना है, नेगेटिव फॉर्म बनेगा तो क्या हो जाएगा बताइएगा ज़रा। ओके, नीना डैश न्यूट्रिशियस, हाँ ईट की बात हो रही है, ये भी प्रीसीडिंग एक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो क्या फिल करेंगे हम यहाँ पे, नीना हैज़ ईटन। ओके, नीना हैज़ ईटन न्यूट्रिशियस फूड सिंस मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट, इट डैश फॉर 2 days नाउ रेन। रेन की बात हो रही है तो इट हैज़ बीन रेनिंग, इट हैज़ बीन raining for 2 days now. Okay, next, future tense, future perfect continuous tense. How long Richa dash in this house when the new guest arrive tomorrow. Okay, जब कल गेस्ट आएंगे, नए गेस्ट आएंगे तो कितना टाइम हो जाएगा उसको रहते हुए, रिचा को यहाँ रहते हुए। ओके, तो क्या हो जाएगा, स्टे की बात हो रही है और ये हमारा सेंटेंस बनेगा विल हैव बीन स्टेइंग, विल हैव बीन स्टेइंग। Okay, next, my aunt dash in England for 5 years when I go there. My aunt, yes, will have been living. My aunt will have been living in England for 5 years when I go there. जब मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरी आंट को कितना टाइम हो जाएगा रहते हुए, 5 साल हो जाएंगे, 5 years हो जाएंगे। ओके, कहाँ पर रहते हुए, इंग्लैंड में रहते हुए। वेरी गुड। नेक्स्ट, सी डैश फॉर 2 hours व्हेन दे रीच देयर। ओके, क्या होगा, हमें स्लीप की फॉर्म को फिल करना है, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन को यूज़ करना है, प्रीसीडिंग एक्शन को यूज़ करना है, प्रीसीडिंग वर्ब को यूज़ करना है और हमारा टेंस जो बनेगा, वो सेंटेंस जो बनेगा वो क्या बनेगा, स्लीप, स्लीप, यस, she will have been sleeping, she will have been sleeping for 2 hours when they reach there. Okay, next, she dash as the principal of that school for 5 years next month, working. तो क्या हो जाएगा, she will have been working as the principal of that school for 5 years next month. Okay, next, C, अब नो की बात हो रही है और नो भी प्रीसीडिंग एक्शन को एक्सेप्ट नहीं करता है, मैं आपको बता चुकी हूँ और आप ये जानते हैं। तो इसका भी जो टेंस बनेगा, जो सेंटेंस हमारा बनेगा वो परफेक्ट टेंस में बनेगा और क्या हो जाएगा, सी will have known, she will have known me for 10 years by next month. ओके, और हमने वर्कबुक एक्सरसाइज के कंप्लीट कर लिया है और इन आर नेक्स्ट वीडियो, कल की वीडियो में हम रिवीजन एक्सरसाइज करेंगे। तो अब तक के लिए बस इतना ही और देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ओके, और शेयर भी करें। ओके, थैंक यू।